जय हिंद दोस्तों। हम और आप हम अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप विद्यार्थीगण ये जो भी सीखने वाले हैं लर्नर्स, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते पढ़ते अच्छा 26 क्लास का सफ़र तय कर चुके हैं और 27वां क्लास है। 27वां टाइप हम आज आपको बताने वाले हैं। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में अगर टाइप की बात की जाए, आप कोई भी किताब उठा लीजिए, किसी भी किताब के, कोई भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है तो हम जितना टाइप बता देंगे उससे फालतू टाइप नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। ये नहीं कहते कि वही क्वेश्चन रहेगा हो बहू, घुमा फिरा के पूछने का तरीका, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी टफ हो सकता है कि क्वेश्चन जो बोल रहा है वो समझ में नहीं आवे। लेकिन कहने का ये मेरा मकसद है कि कहीं न कहीं टाइप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही फॉलो होगा जो हम बताने वाले हैं तकरीबन 30-35 क्लास में। तो फ़िलहाल आज 27 है और बाकी बात बाद में। क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखिए 2 मिनट के लिए, कोई कहीं भी भागेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही तो मेन चीज़ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जैसे आज का पहला क्वेश्चन, एक आदमी, ऐसे तो थंबनेल में लिखा हुआ है लेकिन वहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेगा। एक आदमी 1 रुपया में 36 संतरा बेचकर 4% की हानि उठाता है तो उसे 8% लाभ पाने के लिए ₹1 में कितने संतरे बेचने होंगे। बस जितना टाइम लग रहा है पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से आप समझ गए तो अगला दनादन बनते चल जाएगा। यही तो मेन समझना होता है कि एक आदमी ₹1 में 36 संतरा बेचकर 4% की हानि उठाता है तो उसे 8% लाभ पाने के लिए ₹1 में कितने संतरे बेचने होंगे। देखो सॉल्यूशन इसका। पहले यहाँ समझिए कि एक आदमी ₹1 में 36 संतरा बेचकर, ₹1 में 36 संतरा अगर बेचा होगा तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा। पहले हम ये सोचेंगे, एक संतरा का विक्रय मूल्य, बस समझने के लिए जब आप समझ जाए इसलिए लिख रहे हैं हम। एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक आदमी ₹1 में 36 संतरा बेचता है, 36 संतरा ₹1 में, तो एक संतरा के विक्रय मूल्य अगर बोले तो 1/36। तो ही खुद सोचो ना भाई कि 36 गो संतरा बेच दिया, वो भी ₹1 में 36 संतरा बेच दिया तो एक संतरा कितना में बेचा होगा, 1/36 में। आप अपने समझ सकते हैं। जैसे कि ₹1 में 4 संतरा बेच दिया, तब ₹1 में 4 संतरा बेचा तो एक संतरा कितना में बेचा होगा, 1/4 में। या फिर ऐसे समझो कि ₹1 में 2 संतरा बेच दिया तो एक संतरा कितना में बेचा होगा, आधा रुपये में, मतलब 1/2 में। तो यहाँ वो सब नहीं है, यहाँ 36 है तो एक संतरा इतना रुपये में बेच दिया। और ये जो भी बेच दिया, ये ध्यान रहे कि विक्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य में उसको 4% की हानि हुई। मतलब ये जो विक्रय मूल्य है ना, ये 100% नहीं है, ये सिर्फ 96%। मतलब हम अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा संभल के लिखेंगे, सब मिटाएंगे, ये सब मिटाएंगे।
और इधर लिखेंगे कि 1/36 जो है वो 96% है। बस है तो विक्रय मूल्य है, ऐसा नहीं कि नहीं कह रहे हैं, है तो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, लेकिन ये 100% नहीं, 96% है, क्योंकि 4% की उसको हानि हो गई। तो 1% बराबर अपने समझना है कि 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1/36 और 96 से भागा दे दो, ठीक है। परसेंटेज चाहो तो परसेंटेज रहने दो भाई, हालांकि परसेंटेज नहीं रख रहे क्योंकि 96% से 1% की है, तो सिर्फ 96 से भागा देंगे। अब हम चाहते हैं कि नहीं 1% भी नहीं रहे, उसे 8% लाभ हो, मतलब 8% लाभ का मतलब हो गया कि 100 से 8 ज़्यादा तो 108 हो। काटो, जैसे भी काटो, 96 काटो या फिर ऐसे काट दो, 36 तिया 108, 3 से इसको काट दो, कैसे भाई, तो 32 तिया, मतलब इधर हो गया 1/32। ध्यान रहे कि 1/32 क्या है, विक्रय मूल्य, और इधर जो भी चल रहा है अब यहीं पे समझना है, ये समझना होता है कि 1/32 मतलब एक संतरे का विक्रय मूल्य हो गया 1/32 मतलब अगर 8% उसको लाभ चाहिए तो एक संतरे का विक्रय मूल्य हो गया 1/32 एक संतरे का विक्रय मूल्य हो गया 1/32, यानी कि 1/32 एक संतरे का मूल्य है, एक संतरे का मूल्य है, एक संतरे का मूल्य है। ये 1/32 ₹1 नहीं है, अगर आप इसको ₹1 बनाना चाहते हैं, ये ध्यान रहे कि 1/32 जो है ना वो आप कह सकते हैं कि एक संतरा का विक्रय मूल्य। और अगर आप चाहते हैं कि 1/32 रुपया से ₹1 हो जाए तो जाहिर सी बात है आप इसमें 32 गुना करोगे, उधर भी 32 गुना करोगे, या छोड़ो नहीं 32 हटा दोगे, ₹1 और 32 उधर भेज दो। इसका मतलब है कि ₹1 में कई संतरा बेचेगा, 32 संतरा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अकबकाइए नहीं, अगला क्वेश्चन तुरंत बताते हैं, मेरा तो काम ही यही है। देखो जिनको नहीं मालूम हो तो प्ले लिस्ट का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, शुरू से देखते हुए आइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। हम एक क्वेश्चन कभी नहीं बताते, एक तरह से कम 4-5 क्वेश्चन बताते हैं, जब एगो नहीं समझे तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा नहीं तो पाँचवा, अरे कहीं न कहीं तो समझ ही जाओगे यार, ऐसा थोड़ा है कि एकदम नहीं समझ में आएगा। जैसे इस बार मान लेते हैं कि एक आदमी ₹1 में, और इस बार 36 ने इस बार 20 संतरा बेचकर 10% की हानि उठाता है, ठीक है, 10% की हानि उठाता है, तो उसे 80% का लाभ पाने के लिए वही सब चीज़ है कि ₹1 में कितने संतरे बेचने होंगे। समझो ज़रा ध्यान से, ठीक, ₹1 में कई संतरा बेचा, 20 संतरा। अरे यार अगर ₹1 में 20 संतरा बेच रहा है, ₹1 में 20 संतरा, तो एक संतरा के दाम कितना होगा, इतना तो कम से कम आप बता ही सकते हैं, कंपटीशन के विद्यार्थी। ₹1 में 20 संतरा मतलब 20 संतरा बेचे ₹1 में, तो एक संतरा हम बेचे होंगे 1/20 रुपया में। चलो भाई ये विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन ये विक्रय मूल्य लाभ वाला नहीं है, हानि वाला है, मतलब 10% की हानि। इसका ये मतलब है कि ये तो सिर्फ 90% ही है। तो ठीक है 1% पे जाइए ना भाई, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 और 90 से भागा, 90% ने सिर्फ 90 से भागा, क्योंकि 1% रहे दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं 1% भी नहीं हो, 80% का लाभ हो। 80% का लाभ मतलब समझ रहे हैं कि 100 में 80 जोड़ दें, 180% देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंट सब जगह परसेंटेज चल रहा है। 0 कट गया, 9 दूनी 18 कट गया, 2 से ही कट गया 10 बार में, 1/10। ये ध्यान रहे कि 1/10 जो लिखते हैं ना, ये विक्रय मूल्य लिखे हैं, और विक्रय मूल्य कई संतरे का, एक संतरे का। तो अब तक तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि 1/10 रुपया में एक संतरा बेचते हैं, इसको ₹1 बनाओ, 10 उन्हें भेज दो, 10 उन्हें भेज दो तो ये हो जाएगा ₹1। ऐसे 1/10 में आप कह सकते हैं, ऐसे 1/10 में कह सकते हैं कि एक संतरा,
तो 1 रुपया में तो 10 उन्हें भेज दिए, 10 संतरा। वही तो पूछ रहा है, वही तो पूछ रहा है कि 80% लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो बोलिएगा 10 संतरा डायरेक्ट। ऐसे पूरा एक का स्टेप लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। इस यहाँ पे एक एक स्टेप लिखें तो लिख सकते हैं कि 1/10 में 1/10 जो है 1 संतरे का विक्रय मूल्य है। तो 1 रुपया में कितना, 1 रुपया बनाने के लिए 10 से इधर भी गुना और इधर भी गुना, ये 10 से 10 कट जाएगा तो 1 रुपया हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, मतलब 10 संतरा। लेकिन झूठ मूठ कितना टाइम क्यों वेस्ट करें, इतने तो हम बर्बाद करते हैं आपका टाइम जो अफसोस लगता है। आगे 80% हट जा, 20 संतरा हट जा, यहाँ से 10% हट जा। और इस बार नंबर चेंज हो गए। एक आदमी 1 रुपये में इस बार कैसे संतरा है 10 संतरा बेचकर 5% की हानि उठाता है, सही है। उसे 14% का लाभ पाने के लिए, 14% का लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, देखते हैं। देखो, एक आदमी 1 रुपये में 10 संतरा बेचकर, तो आप कह सकते हैं कि 1 रुपये में 10 संतरा, 1 रुपये में 10 संतरा, तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य लिखल भी है, 1 संतरे का 1/10 रुपया। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसको 5% की हानि, मतलब ये जो है ना वो 95% बराबर 1/10। तो 1% बराबर 1/10 में आप 95 से भागा दे दीजिए। अब 1% से जितना भी बनाना चाहें आप, 14% के लाभ तो 114 कर दो। अब कुछ कटता है तो काटो, 19 5 95, 19 6 14 से नहीं कटेगा शायद, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो ऐसा हो गया कि इन्हें 3/25, एक ने 3/25 विक्रय मूल्य और कै संतरे का, 1 संतरे का। आप कह सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य 1 संतरा का विक्रय मूल्य, तो हम इसको 1 बनाना चाहते हैं। 1 कैसे बनाएंगे, तो 25 उन्हें भेज दो, और 3 जो गुना में उसको बटा में कर दो, तो 25 उधरे भेज दिए, 3 बटा में कर दिए थे, यहाँ बच गए 1 रुपया। यानी 1 रुपया में कै संतरा बेचे होंगे, तो 25/3 संतरा। मतलब अप्रोक्सीमेट अगर बात करें कि 25/3 संतरा, तो 8 या समथिंग होगा, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन वैसे नहीं कह सकते। वो सिर्फ कह रहा है कितने संतरे बेचेंगे, तो 25/3 लिख के छोड़ देते हैं। और एक आध क्वेश्चन और देखें कि 10 संतरा था, चलो और टाइप नहीं चेंज करते, नंबर चेंज करते हैं। नंबर यहाँ से हटाते हैं 14%, यहाँ से 5%, और यहाँ 10 संतरा हटा दो और 5 संतरा बैठा दो। इस बार 1 रुपये में 5 संतरा बेचकर, 1 रुपये में 5 संतरा बेचकर उसको 10% की हानि होती, ठीक है। उसे 33% का लाभ, 33% लाभ पाने के लिए 1 संतरे किस भाव से बेचने होंगे। चलो, संतरा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो अब तो आप समझ गए कि 1 संतरा के विक्रय मूल्य 1/5, लेकिन 10% की हानि हुई, मतलब ये 90% है। 1% पे जाना अगर होता है तो हम 1/5 में 90 से भागा दे देंगे। अब अगर वो कहे कि हमको 33% का लाभ चाहिए, तो 133 से गुना कर दो। अब कैसे काटें, 33 19 33 से मेरे हिसाब से नहीं कट रहा, लगता है नहीं कटता, तो मुश्किल में फंस गए हैं। मुश्किल में है जहाँ 133 और 9 5 45 से तो नहीं कट रहा, ऐसा लग रहा है। 133 अगर काटते हुए 19 33 से नहीं कटेगा। पूरी बाबा, ये जो भी निकला 1 संतरे का विक्रय मूल्य कब,
जब हम 33% का लाभ पा रहे हैं तो ये कहेंगे कि एक संतरे का विक्रय मूल्य, तो मुसीबत में फंस गए। तो अगर हम इसको 1 रुपया बनाना चाहते कि 1 रुपया हो जाए सिम, तो 450 इधर भेजना होगा, 133 इधर भेजना होगा, भागा दे के जितना भी आएगा लगभग में वही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कुछ तो है डाटा, कुछ उल्टा पुल्टा है जो कि टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो गया। इस तरह से आंसर नहीं आना चाहिए, संतरा बटा चिटम नहीं आना चाहिए। खैर आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ इससे मतलब है कि हाँ भाई किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अगर थोड़ा बहुत आंसर नहीं भी आए, कैलकुलेशन ज़्यादा हो तो छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी 1 रुपये में 4 संतरा बेचकर 20% की हानि उठाता है, ठीक है। उसे 28% का लाभ पाने के लिए, मेन होता है ना कि क्वेश्चन में कुछ भी डाटा फिक्स कर दिया गया और काटने में परेशानी हो रहा। 40 पैसे प्रति संतरे, एक रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? अरे नहीं यार, 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे बेचने होंगे, दो ही गो में था। बाकी जो क्वेश्चन था ना उसमें संतरे का रेट पूछ रहा था, संतरे का रेट पूछ रहा था, इसीलिए ना संतरे का भाव पूछ रहा था कि एक संतरे का भाव क्या होगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ये नहीं है क्वेश्चन, गड़बड़ हो गया। बस वो 2 ही क्वेश्चन वैसन था, बाकी सब में ये पूछा है कि संतरे को किस भाव से बेचेंगे, मतलब एक संतरे का ही मूल्य पूछ रहा था। बेकार में इतना परेशान हो गए। जैसे यही वाला देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर देते हैं जाते जाते। ये सब जो चीज़ देख रहे हैं ना लाभ पाने के लिए, ये वाला बस ये 2 ही क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था। बाकी फिर कह रहा है ना कि संतरे को किस भाव से बेचे, मतलब संतरे का भाव पूछ रहा था। बस वो 2 ही क्वेश्चन में था कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे, तभी तो पूरा नहीं कट रहा था, हम ध्यान नहीं दिए। खैर कोई बात नहीं, अब आप समझ गए कि संतरे किस भाव से बेचेंगे। जैसे इसको देख लेते हैं, देखो 20% की हानि, मतलब एक तो फिक्स हो गया कि 1/4 एक संतरे का विक्रय मूल्य, और ये 80% है। तो आप खुद कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना, 1/4 और 80 से भागा। अगर 28 चाहिए तो 128 गुना कर दीजिए, कुछ कटता है तो काटो, इससे 4 से ही कटेगा, 4 तिया 4, फिर काटेंगे तो फिर कटेगा 8 चके 32, यहाँ रह गया 4 बटा 10, बस यही रहे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे वो मात्र 2 ही होता है। फिर बार बार संतरे का भाव पूछ रहा है कि अगर आपको 28% का लाभ पाना है तो संतरे को किस भाव से बेचेंगे, तो एक संतरे को इस भाव से बेचेंगे। अगर ये पूरी नहीं कटता है तो इसको पैसे में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा पैसा में कन्वर्ट। ये से ही कैंसिल हो गया, मतलब आंसर हो जाएगा 40 पैसे प्रति संतरा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा था कि संतरे को किस भाव से बेचेंगे। देखो जो भी नहीं कटा है, जहाँ जहाँ नहीं कटा है, जिस क्वेश्चन में कटने में परेशानी हो रहा था वो क्वेश्चन सही था। दिस इज़ माई फॉल्ट, दिस इज़ माई मिस्टेक, हमसे गलती हुई है, हमको माफ़ कर दो, ठीक है, मेरी गलती है। आप उसको सुधार लीजिएगा और संतरे का रेट बता दीजिएगा या निकाल लीजिएगा अपने से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ना तो आपकी गलती है और ना ही क्वेश्चन की गलती, हम ही ध्यान नहीं दिए, हम सबको एक ही जैसा लपेट दिए। यहाँ से चेंज करना था कि संतरे को किस भाव से बेचें। जैसे अबरी देखो, इसको हटा, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसा गड़बड़ हो गया ना। इस बार दिए हुए कि एक आदमी, अच्छा 1 रुपया भी नहीं, इस बार 40 रुपया, 40 रुपये में 45 संतरा बेचकर 20% की हानि उठाता है। तो 20% का लाभ पाने के लिए
1 रुपया भी आने हैं। 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे इस बार? कितने संतरे बेचने होंगे इस बार? भाव नहीं है। थोड़ा सा हमको लगा कि सब एक ही टाइप से है, कहीं कहीं भाव पूछ रहा था, कहीं कहीं संतरों की संख्या ऐसे। तो थोड़ा सा और स्पेशल है क्या कि 40 रुपया में कई संतरा बेचा? 45 संतरा। तो एक संतरा का मूल्य, तो 40 रुपया खर्च कर दिए और 45 संतरा बेच दिए, तो एक संतरे का मूल्य हो जाएगा 40 रुपया बटा में 45। लेकिन ये 20% की हानि है, ये सिर्फ 80% ही है। तो अगर आप 1% पे जाना चाहते हैं तो 40 बटा 45 में धागा दे दीजिए 80 से। अब 1% से कितनों लाभ, जैसे आप चाहते हैं कि 20% का लाभ हो तो 120%। 0 से 0 काट दो, और काटना चाहो तो काट दो। 2 चके 8 और 3 चके 12, फिर 2 से इसको काट दो, कैसे था तो 20 बार में, और चाहो तो और काट दो, 3 से ही काट दो 15 बार में, और इसको काट दो, 3 पचे 15, 4 पचे 20, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 3। यानी फिर से वही गड़बड़ हो गया कि 4/3, ध्यान रहे विक्रय मूल्य 4/3 रुपया हो गया। 4/3 रुपया में कै संतरा, कि कै संतरा का विक्रय मूल्य है? तो एक संतरा। 4/3 एक संतरा का विक्रय मूल्य। लेकिन रुको, वो 4/3 रुपया थोड़ा तुमसे कह रहा हूँ, कह रहा है 24 रुपया में कितना संतरा बेचना होगा। तो 4/3 रुपया को 24 रुपया कैसे बनाएंगे, सोचना होगा कैसे बनाएंगे। हम बताते हैं। अगर आप यहाँ 18 से गुना कर देते हो, 3 छक्के 18 कट जाएगा और फिर 6 छक्के 24 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ 18 से गुना किए थे, इन्हें भी 18 से गुना करेंगे। इसका ये मतलब हो गया कि इन्हें तो हो गया 24 रुपया और इन्हें हो गया 18 संतरा। यानी 24 रुपया में हम कै संतरा बेचेंगे, तो आंसर हो जाएगा कि 24 रुपया में हम 18 संतरा बेचेंगे। और यही पूछ रहा था, यही निकाले भी हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर हो गया। खैर आप अपने से मैनेज कर लीजिएगा, उतना ज़्यादा भी उठा पटक नहीं हुआ। और 2 टाइप और बच रहा है, उसके बाद डिस्काउंट में है। डिस्काउंट में भी लगभग 7-8 वीडियो बनेगा, 10 वीडियो। तो अभी भी मान के चलिए कि 10 क्लास और चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्वाहा स्वाहा खत्म। तो खैर आगे का जो भी क्वेश्चन है उसके लिए अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और जाते जाते जय हिंद, जय भारत।